भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है, यानी निजता का अधिकार। अंग्रेजी भाषा में बताऊं तो राइट टू प्राइवेसी। मगर सवाल यह है कि आज के दौर में हमारी प्राइवेसी क्या है, इस पर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ सकती है, हो सकती है। नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नवभारत टाइम्स का स्पेशल शो लंच का पंच देख रहे हैं। आज आप लोगों से मैं डिटेल पर संचार साथी ऐप के बारे में जानकारी साझा करूंगा। आपके कुछ सवाल हों तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। अगले वीडियो में हम उन सभी सवालों की जानकारी आपके सामने रखेंगे। भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी कि डीओटी ने सोमवार को स्मार्टफोन निर्माताओं को निर्देश दिया है कि वो मार्च 2026 से बेचे जाने वाले नए मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करके रखें। डीओटी ने कहा है कि स्मार्टफोन निर्माता इस बात को सुनिश्चित करें कि ऐप को ना तो डीएक्टिवेट किया जाए और ना ही इस पर किसी भी तरह की पाबंदियां लगे। यहां से विवाद बढ़ा। आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्या हमारे निजता के अधिकार को ध्यान में रखा जाएगा? क्या गारंटी है कि हमारे डेटा का दुरुपयोग ना हो? अनगिनत सवाल है। सरकार को क्या जरूरत हुई कि इस ऐप को मैंडेटरी कर दिया गया? हमारी सरकार ये दावा कर रही है कि ऐप चोरी हुए मोबाइल फोन को ढूंढने में, फर्जी IMEI नंबर पहचानने और धोखाधड़ी वाले कॉल से जुड़ी जानकारी पाने में मदद करता है। सरकारी आंकड़े के मुताबिक इस ऐप की मदद से लाखों चोरी हुए फोन ढूंढे जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि यह आदेश एप्पल जैसी कंपनियों को पसंद नहीं आया। एप्पल की पॉलिसी के मुताबिक वो पहले से ही किसी प्री लोडेड ऐप को फोन पर इंस्टॉल करके नहीं बेचती। निर्देशों में कहा गया है कि संचार साथी ऐप का उपयोग मोबाइल उपकरणों में उपयोग किए जाने वाले IMEI की प्रामाणिकता सत्यापित करने के लिए किया जाएगा। अब यह स्पष्ट नहीं है कि ऐप की उन उपकरणों के IMEI नंबर तक स्वतः पहुंच होगी जिस पर इसे प्री इंस्टॉल किया गया है, या यूजर्स को स्वयं ये हार्डवेयर पहचान संख्या दर्ज करानी होगी। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने मोदी सरकार से इस कदम की आलोचना की है। पार्टी ने इसे असंवैधानिक बताते हुए इन निर्देशों को तत्काल वापस लेने की डिमांड रखी है। हम लोग बिना किसी निष्कर्ष में पहुंचे हुए पहले जानते हैं कि एक्चुअली डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम डीओटी ने अपने निर्देश में कहा क्या है। डीओटी कहता है कि मार्च 2026 में मार्केट में आने वाले हर मोबाइल में ये इनबिल्ड हो, यानी आप करें या ना करें, ये आपके मोबाइल फोन में होगा। जैसा कि आज में बहुत सारे मोबाइल में कुछ ऐप्स ऑलरेडी इंस्टॉल होकर आते हैं। रुकिए, अभी आप चैन की सांस मत लीजिए। आप यही सोच रहे होंगे कि आपका मोबाइल तो पुराना है, उसमें ये ऐप कहां से आएगा। अगला निर्देश आपके लिए है। जो डिवाइस पहले से ही मार्केट में है उसमें ये ऐप OS सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए इंस्टॉल होगा, यानी आपके मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए आता होगा। वो तो आप करते होंगे, क्योंकि अगर आप उसको अपने फोन को सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं करेंगे तो आपका फोन सही से काम नहीं करेगा। आप जैसे ही अपना फोन अपडेट करेंगे वैसे ही ऐप आपकी स्क्रीन में मुस्कुराने लगेगा और आपको वेलकम बोलेगा। सरकार ये भी आपको बता रही है कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। ऐप का इस्तेमाल चोरी हुए फोन को ब्लॉक करने, IMEI नंबर असली है या नहीं इसे सुनिश्चित करने और स्पैम कॉल को रिपोर्ट करने के लिए किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस ऐप के कारण हजारों गुम हुए मोबाइल फोन को खोजा जा चुका है। सरकार के इस कदम का एप्पल विरोध कर रही है, क्योंकि TRI ने अतीत में ऐसे ही पहल की थी और एप्पल ने विरोध किया था। इससे पहले डीओटी ने कहा था कि सिम बाइंडिंग साइबर अपराध को बंद करने के लिए जरूरी है। सिम बाइंडिंग के जरिए मैसेजिंग ऐप्स को कहा गया कि वो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि उनकी सर्विस केवल रजिस्टर्ड सिम वाले डिवाइस में ही काम करे। डीओटी के निर्देशों को 90 दिनों के भीतर लागू करना है और 120 दिनों में डीओटी को आप रिपोर्ट भी करना होगा। देश का मजबूत विपक्ष इस मुद्दे को उतनी ही मजबूती से उठा रहा है जितना मजबूत वो खुद है। कांग्रेस ने दूरसंचार विभाग के इस दिशा निर्देशों पर मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने इस कदम को असंवैधानिक बताते हुए इन दिशा निर्देशों को तत्काल वापस करने की मांग की है। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि निजता का अधिकार संविधान में दिया गया मूलभूत अधिकार है। जो ये दिशा निर्देश हैं वो इसकी अवहेलना करते हैं। उन्होंने कहा कि निजता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक अभिन्न अंग है। वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट लिखा कि मोबाइल में पहले से इंस्टॉल सरकारी ऐप जिसे हटाया नहीं जा सकता, दरअसल हर भारतीय की निगरानी का एक टूल है।
यह हर नागरिक की गतिविधियों और फैसलों पर नजर रखेगा। खुद को राजनीतिक विश्लेषक बताने वाले तहसीन पूनावाला ने भी संचार साथी ऐप को लेकर लिखा है। उन्होंने कहा, जागो भारत, सरकार का संचार साथी ऐप अनिवार्य करना हमारी निजता और स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने संचार साथी की अनिवार्यता का विरोध करते हुए लिखा कि मोबाइल फोन निर्माताओं को संचार साथी मोबाइल ऐप को एक स्थायी मोबाइल फीचर के रूप में अनिवार्य करने का भारत सरकार के निर्णय और बिग बॉस जैसी निगरानी का ये उदाहरण है। इस तरह के संदिग्ध तरीकों से लोगों की व्यक्तिगत फोन पर दखल देने की कोशिश का विरोध किया जाएगा। अगर आईटी मंत्रालय यह सोचता है कि मजबूत शिकायत निवारण प्रणाली बनाने के बजाय वो निगरानी प्रणाली बनाएगा तो उसे जनता के तीव्र प्रतिरोध के लिए तैयार रहना चाहिए। डीओटी ने कहा है कि टेलीकॉम नेटवर्क में छेड़छाड़ किए गए आईएमआई नंबर से ऐसी स्थिति पैदा होती है जिसमें एक ही आईएमआई अलग अलग जगहों पर अलग अलग उपकरणों के साथ काम कर रहा होता है। ऐसे आईएमआई के खिलाफ कार्रवाई करने में चुनौतियां होती हैं। डीओटी कहता है कि भारत में सेकेंड हैंड मोबाइल उपकरणों का बड़ा बाजार है। कुछ मामलों में देखा गया कि चोरी किए गए या ब्लैकलिस्ट किए गए उपकरणों को दोबारा बेचा जा रहा है। इससे खरीदार अपराध का सहयोगी बन जाता है और उसे आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। ब्लैकलिस्ट किए गए आईएमआई को संचार साथी ऐप के माध्यम से जांचा जा सकता है। सिम बाइंडिंग को लेकर डीओटी ने कहा कि इंस्टेंट मैसेजिंग और कॉलिंग ऐप्स का अकाउंट तब भी काम करते हैं जब उनसे जुड़ा सिम हटा दिया जाता है, निष्क्रिय कर दिया जाता है या विदेश ले जाया जाता है। इससे गुमनाम घपले, डिजिटल अरेस्ट, धोखाधड़ी और भारतीय नंबरों का उपयोग कर फर्जी सरकारी अधिकारियों के रूप में काल संभव हो जाती है। कुछ स्मार्टफोन कंपनियों ने दुनिया भर में पहले भी सरकारों के ऐप्स को प्री इंस्टॉल करने के निर्देशों का विरोध किया है। मिसाल के तौर पर एप्पल ने टीआरआई के स्पैम रिपोर्टिंग ऐप को इंस्टॉल करने के नियमों का विरोध किया था। टीआरआई ऐप पर परमिशन में एसएमएस और कॉल लॉग तक पहुंच शामिल थी। अब आखिर में हम इस संचार साथी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। संचार साथी ऐप साइबर सिक्योरिटी का एक टूल है। यह ऐप 17 जनवरी 2025 में मोबाइल ऐप के रूप में पेश किया गया। यह ऐप एंड्रॉयड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। सरकार ने बताया था कि अगस्त 2025 तक इस ऐप को 50 लाख से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है। दावा किया गया है कि 27 लाख से अधिक चोरी, खोए हुए मोबाइल हैंडसेट को सफलतापूर्वक ब्लॉक किया गया है। इसके साथ ही संचार साथी ऐप के जरिए 22,76,000 से अधिक डिवाइस को सफलतापूर्वक खोजा भी गया है। यह सीधे सरकार की टेलीकॉम सिक्योरिटी प्रणाली से जुड़ा हुआ है। दरअसल सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर यानी कि CEIR केंद्रीय एक डेटाबेस है जहां देश के हर मोबाइल फोन का IMEI नंबर दर्ज रहता है। तो पूरी रिपोर्ट देखने और सुनने के बाद संचार ऐप को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर आकर जरूर बताइएगा। शुक्रिया।